सरकार भौकाल मचाते हैं। अचानक करे आप हटाइए, आप बताइए हम किसके घर में रहेंगे, कहाँ रहेंगे पानी में? बच्चे छोटे छोटे कहाँ रहेंगे बताइए? कितना दिन से घर बना करके रह रहे थे? अरे बरसों से रह रहे लोग यहाँ। आज बोल रहा है कि सरकार के जमीन में है, पहले से नहीं देख रहा था सरकार के जमीन जो हमारा बाबा बस रहा था 50 साल से, जिन्होंने खोज कर रहा था। हम लोग को जैसा सरकार देना है वैसा जमीन दीजिए। 2-4 बीघा जमीन नहीं है भी नहीं कुछ होते तो यहाँ क्यों? जमीन नहीं था तो आपका घर तोड़ा काहे सर? वही बात है ना, सरकार तो कहती है जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन देंगे। नहीं जमीन देंगे उसमें नहीं, आपके पास जमीन है तभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है भैया। अगर होते तो यहाँ क्यों आते? हुआ जिसका पास है वो आया है यहाँ, बताइए बड़े बड़े लोग आया है यहाँ। इनको व्यवस्था किया जाए। हम जांच करेंगे कि जमीन है कि नहीं है, तब तो हो जाए। न राधा का नोमन घी होगा न राधा नाचेगी। जो आदमी जमीन को बंदोबस्ती करता है वही आदमी ऑर्डर दिया घर को तोड़ने के लिए। तो बिना जांच का किसको? सरकार को बदनाम करने के लिए। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी है नवादा में, और ये नवादा का अनुमंडल है, और यहाँ पे हमारे पीछे देखिए कुछ भीड़ है, और ये भीड़ आज की गवाह है कि जो सरकार कहती थी कि हम गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, आज ये लोग सरकार की ज़मीन पे रह रहे थे, और सरकार के ज़मीन पे आज से नहीं करीब 50 वर्षों से रह रहे थे, और आज इन लोगों की ज़मीन पे सरकार की बुलडोजर चली है। अब सवाल ये खड़ी होती है कि जब सरकार ने वादा किया था हम कि गरीबों को, भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, तो आज सरकार की जो बुलडोजर है वो गरीब लोगों की आशियाना पे क्यों चली? कहाँ घर हुआ? सीतारामपुर जी। आपके घर पे बुलडोजर चली? जी चल गए बुलडोजर। कब? कल चलना है। कल चला है। आप बोले नहीं? अब 1 दिन का टाइम दिया है कि आज अगर नहीं हटाएंगे तो हम बुलडोजर चला देंगे। तो घर कानूनी काम होता है कि नहीं होता? अगर नोटिस भी नहीं दिन में बोला है कि घर खाली करेंगे तो बुलडोजर, नोटिस भी नहीं बोल हैं, और ऐसे तुम अचानक करे आप हटाइए, आप बताइए हम किसके घर में रहेंगे, कहाँ रहेंगे पानी में? बच्चे छोटे छोटे कहाँ रहेंगे बताइए? बिना नोटिस के आप भेज रहे हैं, कर रहे हैं बगैर कानूनी काम। अगर वही काम हम करेंगे। कितना दिन से घर बना करके रह रहे थे? अरे बरसों से रह रहे हैं लोग यहाँ। बरसों से? क्या बरसों से रह रहे हैं लोग। तब सरकार की बुलडोजर चलने लगा, घर टूट गया। तो आप नोटिस भेज ही सकते हैं, बता सकते हैं। अचानक ऐसा नहीं चला सकते किसी पर। आपका इतना अधिकार नहीं है कि आप चला सकते बिना नोटिस के। नहीं, आप नोटिस भेजिए। आप अगर हम व्यवस्था करेंगे और आप हम गुहार लगाएंगे सरकार से, नहीं कि हमको भाई दीजिए, कहाँ व्यवस्था करिए भाई। हम लोग भट्ठे खटते हैं, हम लोग बच्चे पालते हैं, खाने का कमाने ले दूर दूर देश जाते हैं। आप हम लोग के यहाँ व्यवस्था देते, क्यों दूर जाते हैं बताइए? ईटा मारने जाते हैं हम, दूर दूर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? और दूसर देश के लोग यहाँ नहीं आते हैं यहाँ कोई काम करने के लिए। मजदूरी कर करके घर बनाए और सरकार घर तोड़ दिया है, बिना नोटिस के तोड़ दिए हैं। बताइए वजह क्या है उसको बताइए। अगर नोटिस आप भेज देते हमको बताते, हम सरकार से गुहार लगाते। 2-4 बीघा जमीन नहीं है? भी नहीं कुछ होते तो यहाँ क्यों? जमीन नहीं था तो आपका घर तोड़ा काहे सर? वही बात है ना, सरकार तो कहती है जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन देंगे। नहीं जमीन देंगे उसमें नहीं। आपके पास जमीन है तभी? कुछ भी नहीं है भैया। अगर होते तो यहाँ क्यों आते? हुआ जिसका पास है वो आया है यहाँ, बताइए बड़े बड़े लोग आया है यहाँ, गरीब लोग हैं खाली। तब सरकार कहती है कि 3 डिसमिल जमीन देंगे जिसके पास जमीन नहीं। आपको नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। सरकार भौकाल मचाते हैं। भौकाली इनको जब बाहरी आते हैं ना चुनाव का नहीं, तभी जनता बड़े बड़े फेंकते हैं। कैसे फेंकेंगे? तो गरीब लोग आ ही जाते हैं उनके बच्चा से कि नहीं आपकी जीतेगी तो हमको बना के देंगे, मगर कुछ नहीं बना के देते हैं। के बाद बुलडोजर चला देते हैं बुलडोजर। ये जनता देखिए अब जागरूक हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आती है तो सरकार बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि जब हम जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, तब जिसके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, उनको 3 डिसमिल जमीन देंगे। पूर्व में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, वो तो 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किए थे। लेकिन आज देखिए कि क्या नौबत आ चुकी है। सरकार सत्ता में है, सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद जिसके पास भूमिहीन है, जो सरकार के ज़मीन पे घर बना करके रह रहे थे, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया। देखिए हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं अशोक मांझी जी, गरीब लोगों की आवाज़ बन करके ये अनुमंडल कार्यालय पहुंचे हैं न्याय दिलाने की। क्या होगा इन लोगों के साथ? लोग कह रहे हैं कि हम सरकार की ज़मीन पे रह रहे थे, 50 साल से रह रहे थे, और आज इन लोगों के घर को तोड़ दिया गया है। कोई पूंजीपति लोग जिनके पास 2-4 बीघा ज़मीन होगा। देखिए कल जब इन लोग के ज़मीन ऐसे घर वगैरह टूट रहा था तो 4 बजे लगभग जो है कि हमको एक वीडियो आया वहाँ से घर तोड़ते हुए कि अमेरिका बीघा में जो है और सोनसिहार में जो है गरीबों की घर को तोड़ा जा रहा है।
तो जैसे ही हमारे पास वीडियो आया उसी तुरंत हम जो है कि एसडीएम साहब को फ़ोन किया, एसडीएम को इनसे कहें कि सर वहाँ जो बिना सूचना दिए हुए जो है गरीबों की घर तोड़ा जा रहा है। बल हमको तो मालूम नहीं है, सकले पता लगा लिए, बोले डीटीओ लगा किया होगा। तो तुरंत जो है इनके पास फ़ोन किया, इन्होंने आप भी वहाँ घटना स्थल पे गए थे? घटना स्थल पर गए। कैसा जमीन था वो ज़मीन रोड के किनारे है। किसकी जमीन थी वो ज़मीन अभी इन लोगों को बिहार पता सरकार, नहीं। केंद्र सरकार किसकी? केंद्र सरकार की ज़मीन ही केंद्र होगी। सरकार की जमीन, वो लग रहा है कि रोड का ज़मीन होगा, एनएच वाले। हाँ, उसी में निकले इन लोग, कुछ बिहार सरकार भी निकलेगा, ऐसा नहीं कि टोटल जो है कि उन्हीं का ज़मीन है, वो बात नहीं है। तो हम फ़ोन किया एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब फिर कहीं हम पता लगाते हैं, उसको रुकवाते हैं। फिर तुरंत हमने फ़ोन किया मंत्री जी के यहाँ। अधिकारी का गरीबों पे इतना जल्दी एक्शन क्यों हो जाती है? आज ये लोग कह रहे हैं कि सरकार के जमीन पे, देखिए, सरकार के आला अधिकारी भी ये बोले हैं कि ये सरकार के जमीन पे है तो अतिक्रमण है, सरकार की जमीन अतिक्रमण करके इन लोगों के घर पे बुलडोजर, जितना जल्दी अतिक्रमण के लिए बुलडोजर चलाई गई तो ये लोग भूमिहीन है। सरकार का भी ये कहना है, सरकार का भी ये कहना है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको 3 डिसमिल जमीन देंगे। 50 साल से ये रह रहे हैं उस जगह पे, आज तक इन लोगों को 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं मिला? एक चीज़ आपको बताते हैं, कुछ जो पदाधिकारी गण है जो सरकार को बदनाम करने के लिए, जो घर तोड़ने का आदेश दिए हैं वही घर का बंदोबस्ती भी करते हैं। ये आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। लेकिन आदेश देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि जिस घर को हम तोड़ने के लिए आदेश दिया है वो घर का जो कॉलोनी जो बना है, सरकार के द्वारा जो पैसा बना है, मिला है, उसी पैसा के जरिए वो घर बना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के। हाँ, उसी के जरिए घर बना है। जब वो घर बना है, तोड़वाने से पहले उनको एक बार देखना चाहिए, अपने जो है उनको विजिट करना चाहिए, स्थल विजिट करना चाहिए कि जिस घर को हमने ये सावन के महीना में जिस घर को हम तोड़ रहे हैं, जो भारी बरसात की टाइम है, तो एक बार विजिट करना चाहिए और विजिट करके सूचना देना चाहिए कि बाबू बरसात के बाद हम ये घर को तोड़वा देंगे, इसलिए तुम लोग बरसात भर रहो और बरसात के बाद अपना व्यवस्था कर लो। तब घर तुड़वा देंगे, ये बात आपकी सही है। सरकार की जमीन है, अतिक्रमण का हवाला दिया, घर तोड़ेगी। लेकिन सवाल ये है सर, सवाल ये है कि 50 साल से ये लोग रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं मिला? अरे पहले सुन तो, हम वही बात को बोल रहे हैं कि जो आदमी, हम वो बात को बोल रहे हैं कि जो आदमी जमीन को बंदोबस्ती करता है वही आदमी ऑर्डर दिया घर को तोड़ने के लिए, तो बिना जांच का किसको? सरकार को बदनाम करने के लिए। आपको सरकार आदेश दिया है कि विजिट करके जो है देखकर जो है कि गरीबों की जमीन की बंदोबस्ती किया जाए। आपने नहीं देखे, खाली तोड़वाने का आदेश आप दे सकते हैं, लेकिन उसको बनाने का आदेश नहीं दिए हैं। तोड़वाने से पहले आप उन लोग को पर्चा दीजिए, अगर जगह नहीं है तो जगह का व्यवस्था करके उन लोग को ज़मीन को बंदोबस्ती करवाइए, ताकि वो जो है गरीब गुरुआ अपना उस पर आशियाना बनावे। उसके बाद उनको घर को, जो अगर सरकारी ज़मीन है, जहाँ तक सरकार का ज़मीन है ना, रोड की ज़मीन है, अतिक्रमण की ज़मीन है, तो उसको हटा सकते हैं। कब? जब उसको रहने की व्यवस्था कर दिया जाए तब। अगर नहीं, अगर आप जानते होंगे, जान जाइए पत्रकार महोदय, अगर बाजार में जो किराया के मकान में रह रहा है ना, तो मकान मालिक भी जो है ना बरसात में घर खाली नहीं करवाता है। उनको भी दया आता है, ममता आता है कि अगर हम बरसात में घर खाली करवा देंगे तो कहाँ जाएगा बरसात में बाल बच्चा को लेकर। तो ये पदाधिकारी को सोचना चाहिए, इन लोग पढ़ लिख के आए हैं, अनपढ़ तो है नहीं, कि जिस गरीब को जो भट्ठा पे रहता है, भट्ठा पर से आया है, जिसका घर द्वार नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ना ज़मीन है ना तो घर है, उसको घर को तोड़वाने से पहले उस पदाधिकारी को सोचना चाहिए था कि इनको घर नहीं है तो इसको व्यवस्था पहले किया जाए। अब क्या हो गया अध्यक्ष जी, जो इन लोगों के अब आवाज बन करके आप आए हैं आला अधिकारी से मिलने के लिए, अब इन लोगों के साथ क्या होगा? इनको हक और अधिकार दिलाने के लिए हम मौजूद, हम इनके घर भी गए थे या कि ना थे, हम तो हमने वहाँ गए, तुरंत जैसी सुने वैसी गए, वहाँ पे गए और वहाँ ऐसी कहाँ को जी बोलते हैं, अमेरिका बिगा गए, फिर सोनसहारी बाबा मिलवे किए थे, है ना। और जो सोनसहारी वाला रुका है ना, वो एसडीएम साहब बोले हैं तभी रुका है, ना तो सामने को टूट जाता वो। अच्छा, वो भी टूट जाती है? हाँ, एसडीएम को हम बोले, फिर जो है कि वहाँ से मंत्री जी से फ़ोन करवाएं कि अभी तत्काल उसको रोका जाए। अभी हम एसडीएम साहब से मिलने आए हैं और सारी इन लोग का जितना भी दुख तकलीफ है वो सारी दुख तकलीफ उनको सुनाएंगे और उनको कहेंगे कि एक व्यवस्था कीजिए पहले
कि इन लोग को पहले रहने की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद उनको घर को। इन लोगों की जांच की जाए, भूमिहीन है या फिर जमीन है इन लोगों अरे के जमीन पास, है या नहीं है नहीं समझे, वो हमको नहीं मानना है। इनको व्यवस्था किया जाए, व्यवस्था किया जाए। हम जांच करेंगे कि जमीन है कि नहीं है, तब ले तो हो जाए। न राधा का नोमन घी होगा, न राधा नाचेगी, है ना। वो जो नहीं सोचना है, जांच करेंगे, पर जांच में हम लोग नहीं जाएंगे। पहले जमीन दिया, हमको जमीन दिया जाए, पहले जांच पड़ताल काहे कीजिएगा। हमारा घर तोड़ रहे हैं और हम जांच कीजिएगा, हैं? समझ गया ना। इसलिए वो चीज हम लोग उनके झांसा में नहीं रहेंगे कि हम जांच पड़ताल करेंगे तब मिलेगा, वो नहीं। हमको हमको तोड़ने से पहले, हमको हटाने से पहले, जब तक पर्चा नहीं मिलेगा तब तक घर नहीं टूटेगा, नहीं खाली करेंगे। सरकार के जमीन, देखिए क्या बोल रही, अब आज बोल रहा है कि सरकार के जमीन में है, पहले से नहीं देख रहा था सरकार के जमीन। जो हमारा बाबा दा बस रहा था 50 साल से, जिन्होंने खोज कर रहा था, आज हम लोग उसको बात बचा है तो उन लोग जार जल में गए तो उस जमीन खोज रहा, सरकारी जमीन खाली करो। पहले क्यों नहीं खाली किया? पहले से खाली तो कर देता था, हम लोग भी नहीं रहते हैं। अब पहले नहीं खोज किया, आओ आखने कहता तुम खाली हो जाओ, कहाँ जाओ खाली होकर। आखने 10 लाख कट्ठा जमीन बीता, हम गरीब कहाँ से करते। आखने बेटी की शादी करता 2 लाख 3 लाख खर्चा होता है बेटी की शादी में। आखने हम कहाँ से करें 10 लाख रुपया, कहाँ से लावे? गरीब कहाँ से लावे 10 लाख रुपया? हम लोग से नहीं होगा। हम लोग को जैसा सरकार देना है वैसा जमीन दीजिए, मतलब यही नहीं होता। आप लोग का, आपका कहाँ पंचायत पड़ता है? सुनसिहारी। विकास मित्र कौन है वहाँ का? वहाँ के विकास समिति ललिता देवी। और कभी सर्वेक्षण किया है आप लोग का जमीन दिलाने के लिए? आवेदन लिया है कभी? कभी नहीं लिया। ये काम विकास मित्र का है। हाँ, कहाँ? जिसके पास जमीन नहीं है उसको चिन्हित करके अपना अधिकारी कल्याण पदाधिकारी को देना है, लेकिन वो नहीं किया। हाँ, वो नहीं किया। मैंने कहने का मतलब उनको ऑर्डर है, हो सकता है कि वो दिया होगा लिख के, हो सकता है कि बहुत जगह ऐसा लिख के दिया है, तो आज घर नहीं टूटा। इन लोगों को पर्चा मिल चुकी है, जैसे बहुत से दिया है, लेकिन पदाधिकारी के गलती के कारण भी जो है ना काम नहीं होता। हर पदाधिकारी जानवे करते, छोटा कर्मचारी को जो है ना। तो देखिए ये लोग आज आए हुए हैं अनुमंडल कार्यालय अपना हक अधिकार मांगने के लिए, और ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 गांव के लोग यहाँ पे और सैकड़ों की संख्या में इन लोगों के घर पे सरकार की बुलडोजर चल रही है। अब कई लोगों का घर भी टूटा है। अब सोचिए कि जीवन में आज की जो महंगाई का जो दौर है, इस महंगाई के दौर में एक घर बनाना कितना कठिन समय है, ये बखूबी सब लोगों को पता होगी कि जीवन में इंसान एक ही बार घर बना पाता है इस महंगाई के दौर। अब सोचिए कि ये लोग के पास अब रहने के लिए घर नहीं है, सरकार की ज़मीन पे ये लोग घर बना करके रह रहे थे। आज ये लोग भूमिहीन तो थे ही, आज जो इनका घर है वो घर विहीन भी हो चुके हैं। अब सोचिए कि सरकार के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं। 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात तो कही जाती है, सिर्फ बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया चैनलों पे, बड़े बड़े भाषणों में, चुनाव की रैलियों में, लेकिन हकीकत देखिए हमारे सामने है। आज अगर वो 3 डिसमिल ज़मीन देने का वादा अगर सरकार पूरा की हुई रहती तो शायद ये जो जनता है ये आज अपने पदाधिकारी के पास अनुमंडल कार्यालय ये गुहार लगाने के लिए नहीं आए हुए रहते कि हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है, हम लोगों के पास घर नहीं है, हम लोगों को घर चाहिए, ज़मीन चाहिए। बाकी कैसे देखते हैं पूरे वीडियो को, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ।